केजरीवाल की तरह क्या अखिलेश और तेजस्वी को आंख दिखा पाएंगे राहुल? क्या यूपी बिहार में भी दिल्ली का फॉर्मूला अपनाएगी कांग्रेस? कांग्रेस की मजबूती के प्लान से क्या खत्म हो जाएंगी रीजनल पार्टियां? और क्या अखिलेश और तेजस्वी की पॉलिटिक्स का होने वाला है खात्मा? एक कहावत है कि बड़ी मछली तालाब की छोटी मछलियों को गटक जाती है, और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर उसी बड़ी मछली का रोल प्ले करने की कोशिश में जुट गई है, जिसका पायलट प्रोजेक्ट हमने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में देखा है। कांग्रेस का ये पायलट प्रोजेक्ट यूपी में अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स के खात्मे की वजह तक बन सकता है। लेकिन कैसे? चलिए आज आपको इसके बारे में डिटेल में समझाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनालाइज नाउ, और आज हम बात करेंगे कांग्रेस की नई रणनीति पर, जिसने यूपी बिहार की राजनीति में सपा और आरजेडी के फ्यूचर पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। दरअसल लोकसभा चुनाव में जिस कांग्रेस पार्टी ने रीजनल पार्टियों के दम पर 99 सीटें जीती थी, वही कांग्रेस अब अपने नेशन वाइड रिवाइवल की प्लानिंग कर रही है। कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि भले ही हार मिले, लेकिन चुनाव में ताल अकेले ही ठोकेंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली विधानसभा चुनाव रहा। जिस आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया था, उसे इस बार कांग्रेस ने झटका दे दिया। दिल्ली में पिछले 2 चुनावों में 0 सीट लाने वाली कांग्रेस का वोट परसेंटेज डबल डिजिट में भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने यह सोचा कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन आम आदमी पार्टी है, और इसीलिए कांग्रेस इस बार दिल्ली में अकेले विधानसभा चुनाव में कूद पड़ी। दिल्ली से लेकर पंजाब, गुजरात और गोवा यूनिट तक के कांग्रेस नेताओं ने जब राहुल गांधी से मुलाकात की, तो उनका सीधा कहना था कि केजरीवाल की वजह से ही वे अपने अपने राज्यों में सिकुड़ते जा रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी का स्टेटस पा चुकी है। नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल दिया। राहुल ये खुद जानते हैं कि अगर कांग्रेस एक्टिव हुई तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, लेकिन शायद राहुल गांधी भी मुझे फर्क नहीं पड़ता वाली सिचुएशन में आ चुके हैं। राहुल का बस एक टारगेट है कि किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी को सबक सिखाया जाए। इसकी एक वजह यह भी है कि हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस का खेल खराब किया था, वरना शायद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार हो। कांग्रेस को दूसरा झटका यह भी लगा कि समाजवादी पार्टी से लेकर बिहार की आरजेडी ने भी खुलकर आम आदमी पार्टी का ही समर्थन कर दिया, जबकि दोनों ही मूल रूप से कांग्रेस के समर्थक दल माने जाते हैं। अब कांग्रेस को यह भी चुभ गया है कि अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव कल को यूपी और बिहार में भी उसे इसी तरह दबाने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए कांग्रेस ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी। कांग्रेस के नेता ये पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि अगर उन्हें कांग्रेस का अस्तित्व बचाना है तो चुनाव में अकेले उतरना होगा। दिल्ली के बाद इसी साल नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस वहां भले ही अकेले इस बार चुनाव न लड़े, लेकिन वह दिल्ली चुनाव में अपने अकेले लड़ने का असर दिखाकर तेजस्वी को ज्यादा सीटें देने पर मजबूर कर सकती है। अब यह तो सभी को पता है कि कांग्रेस की वजह से ही पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी सरकार नहीं बना पाए थे, और अगर इस बार भी कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली तो बिहार में आरजेडी की लालटेन का बुझना तय है। कुछ ऐसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश की भी है, क्योंकि दिल्ली में एक तरफ जहां कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस का क्षेत्रीय संगठन लगातार यूपी में जिला और ब्लॉक लेवल पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। कांग्रेस के कई नेता तो यह भी कहने लगे हैं कि वे 2027 का यूपी चुनाव अकेले लड़ने को भी तैयार हैं। अनुमान यह भी है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के समर्थन में अखिलेश यादव का खुलकर प्रचार करना कांग्रेस और राहुल गांधी को तनिक भी रास नहीं आया है, और अखिलेश का ये दांव यूपी में सपा कांग्रेस के बीच खटास में एक बड़ी वजह बन सकता है, क्योंकि अगर यूपी में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो यकीनन उसके वोट प्रतिशत में इजाफा होगा और मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, और ट्रायंगुलर मुकाबला हमेशा से ही बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा है, और यह यूपी में बीजेपी के लिए तीसरी बार सत्ता हासिल करने का चांस बन सकता है। राजनीतिक विश्लेषक यह खुलकर कहते हैं कि कोई भी रीजनल पार्टी अगर 3 कार्यकालों तक सत्ता से बाहर रहती है तो उसका सियासी पतन शुरू हो जाता है, और यह कहावत ही यूपी में अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स पर ब्रेक लगाने का संकेत देती है। देश की सियासत का यह रोड मैप अगर सही साबित होता है तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस होगी, जो अपने रिवाइवल के चक्कर में देश की 2 अहम रीजनल पार्टियों को ले डूबेगी।
इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।